ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ SST ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਰਿਲੇਟਡ ਹਨ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜੈਨ ਸੰਗੀਤੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੈਨ ਸੰਗੀਤੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ 300 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਥਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਥਮ ਜੋ ਸਥਾਨ ਹੈ ਪ੍ਰਥਮ ਦਾ ਉਹ ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰਥਮ 300 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਦਾ ਜੋ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਅਧਿਅਕਸ਼ ਸੀਗੇ ਸਥੂਲਭਦਰ ਤੇ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀਗੇ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰਿਆ। ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 12 ਅੰਗ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਤੇ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਭਾਗ ਸੀਗੇ ਸ਼ਵੇਤਾਂਬਰ ਐਵਮ ਦਿਗੰਬਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਵਿਭਾਜਨ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸੀਗਾ, ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਸੀਗੇ 12 ਅੰਗ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਵੇਤਾਂਬਰ ਤੇ ਦਿਗੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਜਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿਤਯ 512 ਈਸਵੀ। ਜਿਹੜਾ 512 ਈਸਵੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੋ ਸਥਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੱਲਭੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਸੀਗਾ ਦੇਵਰਧੀ ਸ਼ਮਾ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਸਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੀਲ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਸੇ ਸੰਕਲਿਤ का श्रवण लिपिबद्ध किया जाना। ठीक है, धर्म ग्रंथ नेगे ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਲਿਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲਿਪੀਬੱਧ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ, ਲਿਪੀਬੱਧ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ। जैन धर्म के 24 तीर्थकार केड़े नेगे, जैन धर्म के 24 तीर्थकार। अब नेक्स्ट देखते हैं 24 तीर्थकार। पहला तीर्थकार कौन है, ऋषभदेव। जो ऋषभदेव थे वो पहले तीर्थकार थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है कि जैन धर्म के पहले तीर्थकार कौन थे, तो जैन धर्म के पहले तीर्थकार ऋषभदेव थे। सेकंड अजितनाथ, थर्ड थे सांबनाथ, फोर्थ अभिनंदन और फिफ्थ थे सुमितनाथ। ये 5 और पद्म प्रभु 6, सुपार्श्वनाथ, चंद्र प्रभु, सुविधिनाथ, शीतलनाथ, श्रेयानाथ 11वें, वासुपूज्य 12वें, विमलनाथ 13वें, अनंतनाथ 14वें, धर्मनाथ 15वें। उसके बाद शांतिनाथ, अंक्युनाथ, अर्सनाथ, मल्लनाथ, मनुसब्रनाथ, नेमिनाथ, अष्टनोमीनाथ, पाशर्वनाथ भी इम्पोर्टेंट है। और महावीर तो पूछे ही जाते हैं कि लास्ट कौन थे, महावीर थे। फर्स्ट थे ऋषभदेव थे और लास्ट कौन थे, महावीर थे। नेक्स्ट जैन धर्म के 5 महाव्रत कौन कौन से हैं। सबसे पहले है अहिंसा, फिर आ जाता है सत्य एवं अमृषा। अहिंसा, सत्य एवं अमृषा। थर्ड कौन से हैं, अपरिग्रह। तीसरे हैं, चौथे अस्त्य और 5वें ब्रह्मचर्य। ये क्या थे, जैन धर्म के 5 महाव्रत थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पूछे जा सकते हैं कि जैन धर्म के कौन कौन से महाव्रत थे। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट आ जाता है जैन धर्म के त्रिरत्न। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं। सबसे पहले है सम्यक श्रद्धा। सम्यक श्रद्धा का क्या अर्थ है, सत्य में विश्वास, सच में विश्वास रखना, ये क्या है, सम्यक श्रद्धा। उसके बाद सम्यक ज्ञान क्या होता है कि जो शंका रहित, शंका जो शुद्ध का शंका रहित तथा वास्तविक ज्ञान, जो असली नॉलेज होना, बिना किसी शंका के नॉलेज होना, उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। सम्यक आचरण क्या होगा कि जो बाहर जगत के विषयों के प्रति सम सुख दुख भाव से उदासीनता, सुख आए तो भी सम रहना, ठीक है, ज्यादा खुशी ना मनाना, दुख आए तो भी समान रहना, यानी सुख और दुख में समान रहना, उसे क्या कहते हैं, सम्यक आचरण। सम्यक आचरण कहा जाता है।
नेक्स्ट आ जाता है जैन धर्म के ज्ञान कौन कौन से हैं। जैन धर्म के ज्ञान कौन कौन से हैं। सबसे पहले श्रुति। श्रुति क्या होता है, सुनना, है ना। श्रवण द्वारा जो प्राप्त होने वाला ज्ञान, यानी सुनकर हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे जैन धर्म में श्रुति कहा जाता है। और दिव्य ज्ञान का मतलब क्या होता है, अवधि। अवधि क्या होता है, दिव्य ज्ञान, कि जो हमें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे जैन धर्म में अवधि कहा जाता है। और अन्य व्यक्तियों के मन मस्तिष्क को जान लेने वाले ज्ञान को, हम दूसरों के दिमाग में क्या चल रहा है अगर हम वो पता लग जाए हमें, है ना, उसका ज्ञान हो जाए, तो उसे कहते हैं मन प्रिय, यानी मन को पढ़ लेने वाला। हम जब दूसरों की हम समझ जाते कि इसके मन में ये चल रहा है, तो वो उसे मन प्रिय कहते हैं। और लास्ट आ जाता है निरीह ग्रंथों तथा जितेंद्रियों को प्राप्त होने वाला जो पूर्ण ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं, केवल। जो इंद्रियों को ज्ञान होता है उसे जैन धर्म में केवल कहा जाता है। नेक्स्ट आ गया जैन जो सम्यवाद है तथा सप्तभंगन्य अनेकांतक है, उनके बारे में हम देखेंगे। नेक्स्ट है जैन सम्य, जो जैन के सप्तभंगन्य क्या कौन कौन से हैं। सबसे पहले है, सेकंड नहीं है, थर्ड है और नहीं है, फोर्थ कहा नहीं जा सकता, पांचवा क्या है किंतु कहा नहीं जा सकता, छठा है नहीं है और कहा जा सकता है, और सातवां है नहीं है और कहा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि छठवां कौन सा है, सातवां कौन सा है। ये जैन धर्म के जो साम्यवाद कहलाते हैं, और सप्तभंगनीय भी इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम जैन धर्म के जो अनंत अंत चतुष्टय है वो कौन कौन से हैं, जिसमें सबसे पहले है अनंत ज्ञान, बहुत ज्यादा ज्ञान की प्राप्ति होना, ठीक है, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख। ये क्या है, जैन धर्म के चार जो हम कहते हैं चतुष्टय अंत है, ठीक है। अनंत कहा जाता है जिन्हें अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत मुख। जैन तीर्थकारों उनके प्रतीक चिन्ह कौन कौन से हैं, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैन तीर्थकार जैसे फर्स्ट है ऋषभ देव, इनका प्रतीक चिन्ह कौन सा है, सांड, जिसे वृषभ कहा जाता है। ऋषभ देव का जो प्रतीक चिन्ह है वो सांड है। दूसरे कौन से हैं, अजितनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह हाथी है। तीसरे हैं अरिष्ट नेमी, इनका प्रतीक चिन्ह शंख है। और पाशर्वनाथ, पाशर्व यानी सर्प, सर्प के जो फन होते हैं उसे पाशर्वनाथ कहते हैं। महावीर, महावीर जैन तीर्थकार हुए थे जो कि लास्ट थे, 24वें तीर्थकार थे ये, और उनका प्रतीक चिन्ह क्या था, सिंह, यानी कि शेर इनका प्रतीक चिन्ह था। नेक्स्ट आते हैं शांतिनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह था हिरण। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रतीक चिन्ह है हमारे। और नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट आ जाता है महावीर जो स्वामी है उनसे संबंधित व्यक्ति कौन कौन से हैं। महावीर जो लास्ट 24वें थे उनसे संबंधित व्यक्ति, जैसे उनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, फूफा का नाम राजा बिंबिसार, फुफेरा भाई का नाम अजात शत्रु, और पत्नी का नाम क्या था, यशोदा था। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि उनकी पत्नी का नाम क्या था, उनकी माता का क्या नाम था। ये सभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा उनकी जो पुत्री थी उनका क्या नाम था, उनकी पुत्री का नाम था अनोजा प्रियदर्शनी। अनोजा प्रियदर्शनी महावीर की पुत्री का नाम था। उनके दामाद का नाम क्या था, जमाली था। आरंभिक जो साथी रहा था उनका, सबसे पहले सखा जिसे कहते हैं, वह मखलीपुत्र गोशाल थे, मखलीपुत्र गोशाल थे। और 9th अग्रज कौन था उनका, उनका अग्रज था नंदी वर्धन। अंतिम जीवित गंधर्व कौन थे, आर्य सुधर्मन। और प्रथम भिक्षुनी जिसने सबसे पहले भिक्षा मांगी थी वो चंदना थी। और निर्वाण की प्राप्ति
निर्वाण की प्राप्ति है किसने? मलराजा सस्तीपाल के राजप्रसाद में। जो मलराजा सस्तीपाल के राजप्रसाद में इन्होंने निर्वाण की प्राप्ति की थी। नेक्स्ट देखते हैं हम। महावीर स्वामी से संबंधित जो महत्वपूर्ण स्थल है वो कौन कौन से हैं? महावीर स्वामी से संबंधित महत्वपूर्ण स्थल कुंडग्राम जो कि वैशाली में है, जहाँ क्या हुआ था? उनका जन्म हुआ था। महावीर का जन्म हुआ था कहाँ? कुंडल ग्राम वैशाली में। नेक्स्ट आता है कि उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो जंबिका ग्राम में महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और मृत्यु, ये इंपॉर्टेंट है, मृत्यु है जो वो पावापुरी राजगृह में इनकी हुई थी। मृत्यु पावापुरी राजगृह में महावीर की मानी जाती है। ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जैन धर्म के। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।